हाय, आई एम प्रकाश। सो हम लोग ऐसा कोड फोर्सेस का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है या फिर कुछ भी रिस्पॉन्स आता है देन और भी नए नए प्रॉब्लम्स अपन कोड फोर्सेस के यहाँ पे अपलोड करेंगे सॉल्यूशन। तो आज एक पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, स्प्लिट प्लस के। ये जो है ये फाइनली राउंड करके राउंड है कोड फोर्सेस का, उसमें आया हुआ था, अभी लेटेस्ट राउंड हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है इस प्रॉब्लम में। ओके, सो अपने को ये प्रॉब्लम में एक एरे दिया हुआ है एन साइज का। इसके बाद अपने को बोल रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है के। अब अपने को कह रहा है इसके बाद कि अपने को कोई भी एक एक्स नंबर चूज करना है इस एरे में से, और उस एक्स को डिलीट कर देना है, और उसके जगह पे हम लोग को क्या करना है कि कोई वाई और जेड इंटीजर सिलेक्ट करना है और एक्स के जगह पे रिप्लेस कर देना है। कैसे रिप्लेस करना है? इस प्रकार से ताकि y प्लस जेड का वैल्यू x प्लस के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास एरे के अंदर में कोई एलिमेंट है 50 और अपने पास k का वैल्यू 20 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी दो इंटीजर y और z सिलेक्ट करें ताकि दोनों y प्लस जेड का सम जो है वो 50 प्लस 20 के बराबर हो। ठीक, और अपन इसके बाद क्या करेंगे, जो 50 था एरे के अंदर उस 50 को हटा देंगे और उस 50 के जगह पे y और z का कोई वैल्यू डाल देंगे। चूंकि y प्लस जेड का वैल्यू 70 है, तो अपन y कॉमा जेड कुछ भी डाल सकते हैं। लेट सपोज 30 कॉमा 40, ऐसे 20 कॉमा 50, ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये चीज समझ गए। पहला लाइन, सेकेंड लाइन समझ गए। तीसरा चीज कह रहे हैं कि y और z पॉजिटिव होना चाहिए। चलो ये भी चीज ठीक है। अब इसके बाद अपने को कह रहा है कि ये ऑपरेशन को परफॉर्म करके क्या अपन सारे नंबर को इक्वल बना सकते हैं? ठीक है भाई, चलो अपन कोई एक एग्जांपल देखते हैं। चलो पहला एग्जांपल लेट सपोज ये ले लेते हैं कि अपने को तीन नंबर दिया हुआ है 100, 40 एंड 100। एंड अपने को के का वैल्यू जो है वो 10 दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट सपोज कि फर्स्ट एलिमेंट है, इस पे अपन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मान लेते हैं ये 100 है, तो हम लोग क्या किए, y और z अपने को सिलेक्ट करना है ताकि दोनों का सम 100 प्लस के बराबर हो, ai प्लस के बराबर। ठीक है, तो y प्लस जेड ऐसा सिलेक्ट करो ताकि उसका सम 110 हो, और ऐसे कर करके अपने को एरे के सारे एलिमेंट को इक्वल बनाना है। ठीक है, तो इस केस में हम्म तो इस केस में अब आगे क्या किया जाए, इसको आगे कैसे अप्रोच करें? ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में एक काफी बढ़िया सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिड्यूस कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल के थ्रू दिखेगा, y प्लस जेड का वैल्यू जो है वो x प्लस के बराबर है। ठीक, हम लोग अगर मान लेते हैं ये कर ले कि ये k को लेफ्ट में ले आए, ठीक, प्लस जेड का वैल्यू x के बराबर है। अब दोनों तरफ k से अगर माइनस कर दे, ठीक, तो अब क्या हो गया, बेसिकली अब क्या हो गया कि अब अपने पास प्रॉब्लम क्या बचा कि एक्स डैश, लेट सपोज कि एक्स माइनस के को हम लोग एक्स डैश बोलते हैं। तो अब अपना पास प्रॉब्लम क्या बचा, एक्स डैश को दो पार्ट में डिवाइड करो ताकि दोनों का सम एक्स डैश हो। तो अब अपने पास प्रॉब्लम क्या बचा कि 100, 40 और 100, इसको अपने को तीनों को इक्वल करना था। लेट्स, और के का वैल्यू 10 है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस वैल्यू पे 100 पे। तो हम लोग क्या किए कि ठीक है, x का वैल्यू 100 है, ठीक है, तो 100 माइनस के का वैल्यू क्या होगा, 100 माइनस के का वैल्यू, क्योंकि के का वैल्यू 10 है तो 100 माइनस के का वैल्यू 90 हो गया।
तो हम लोग क्या बोलें कि y प्लस जेड का वैल्यू 90 है, y डैश प्लस जेड डैश। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हुआ y डैश प्लस जेड डैश का वैल्यू x डैश के बराबर। y डैश और z डैश किसको बोल रहे हैं? y माइनस के और z माइनस के को y डैश और z डैश बोल रहे हैं। ठीक है, अब अपने पास ये प्रॉब्लम हो गया। तो प्रॉब्लम अपना क्या सिंप्लीफाई होके हो गया कि इसका वैल्यू 90 हो गया, इसका वैल्यू 30 हो गया, इसका वैल्यू 90 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसको हम लोग 100 माइनस के लिख लिए, इसको 40 माइनस के लिख लिए, इसको 100 माइनस के लिख लिए। ठीक, तो अब अपने पास प्रॉब्लम क्या सिंप्लीफाई होके आ गया कि 90 है, 30 है, 90 है। अब हम लोग कोई भी नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि दो पार्ट y और z में डिवाइड कर दिए और 90 को हटा के हम लोग y और z लिख सकते हैं। तो अब अपने को बोल रहा है कितने बार में हम इसको इक्वल कर देंगे। ठीक, तो इसको करने का तरीका क्या होता है? तरीका सिंपल सा होता है कि हम लोग इसका जीसीडी निकाल लेंगे, जो जीसीडी होगा वही आंसर होगा। ठीक, अब जीसीडी क्यों निकालें? क्योंकि अब अपने को पता है, ध्यान से समझना, अब अपने को पता है ये सारे नंबर को हम लोग को इक्वल करना है। ठीक है, इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिए, इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिए, लेट सपोज इसको वाई वाई में डिवाइड कर दिए, इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिए, ताकि एक्स जो हो, वाई जो हो और जेड जो हो, तीनों इक्वल हो। ठीक, अब चूंकि अपने को ये पता है कि एक्स जो है 90 का कोई फैक्टर होगा, 90 को एक्स एक्स करके बांटे हैं, तो 90 एक्स का कोई फैक्टर होगा। जैसे कि मान लेते 90 को 5 भाग में बांट दिए तो 18 18 18 18 18 आ गया। ठीक है, 90 को 3 पार्ट में बांट दिए तो 30 30 30 आ गया, 90 को 2 पार्ट में बांट दिए तो 45 45 आ गया। ठीक, ऐसे करके ये पहला मान लिया एक्स आ गया, ऐसे ही 30 वाले में वाई आ गया, ऐसे ही 90 वाले में जेड आ गया। और चूंकि ये तीनों इक्वल है, ठीक, ये तीनों इक्वल होगा आपस में, अपने को वही करना ही है, और तीनों इसका फैक्टर है। ठीक, मतलब तीनों का सबसे बड़ा फैक्टर, तीनों का कौन सबसे बड़ा फैक्टर है, बेसिकली इसको डिवाइजर बोल दो, ज्यादा बढ़िया होगा, जो कि तीनों में प्रेजेंट है बेसिकली। तो जैसे 90 का तीनों कौन कौन, 90 को मान लेते 5 पार्ट में बांट दिए, ठीक है, 30 को 2 पार्ट में बांट दिए, फिर ये वाले 90 को 3 पार्ट में बांट दिए, तो भैया ये तीनों इक्वल थोड़ी हुआ, 18 15 30 नहीं ना हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 को 3 पार्ट में बांट दो, ये 30 को एक ही पार्ट में बांट दो, ये 90 को 3 पार्ट में बांट दो। ठीक, तो बेसिकली अब यहां से समझ में आ रहा है क्या कि ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये जो काम कह रहे हैं, यही चीज जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम अब सिंप्लीफाई होके क्या हो गया कि अपने को एक एरे दिया हुआ है। ठीक, अपने को एक एरे दिया हुआ है, अपने को एक के दिया हुआ है, लेट सपोज एरे दिया हुआ है 100 40 100 और के का वैल्यू दिया हुआ है 10। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक दूसरा एरे निकालेंगे ए डैश। वो क्या होगा, उसका हर एलिमेंट ए आई माइनस के होगा। ठीक है, तो इसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 100 माइनस 10, दूसरा एलिमेंट क्या हो गया 40 माइनस 10, तीसरा एलिमेंट क्या हो गया 100 माइनस 10, क्या क्या हो गया 90 30 90। ठीक, अब तीनों एलिमेंट को, अब सब एलिमेंट को इक्वल करना है, तो इसके लिए हम क्या कर लिए, जीसीडी निकाल लिए। जीसीडी निकालने के बाद इस केस में क्या आ गया, जीसीडी जीसीडी का वैल्यू क्या आ गया 30 आ गया। ठीक, तो जब जीसीडी का वैल्यू 30 आ गया, तो ये कितने बार में 30 के इक्वल होगा, ये अब कैसे निकाले, तो 90 पहला बार में 30 और 60 में टूटेगा। ठीक, अब 60 ऐसे ही 30 और 30 में टूटेगा, तो 90 कितने बार में टूट गया, 90 बटा 3 3, चूंकि लास्ट बार अपने को दो पार्ट में तोड़ेंगे। 60 60 के लिए आंसर क्या आया 1, क्योंकि 60 को एक बार में दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 90 के लिए आंसर क्या आया 2। ठीक, ऐसे ही कोई भी x के लिए आंसर क्या आएगा,
एक्स बटा GCD -1। ठीक, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। आई थिंक दिस इज डन। अगर ये प्रॉब्लम का एडिटोरियल अच्छा लगे या फिर कुछ भी है, सिंस दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, आप लोग इम्प्रूवमेंट के बारे में कमेंट वगैरह कर सकते हैं। दैट्स इट। I'll continue to make videos on competitive programming. Thank you.